अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, तो जनता का मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मैं काफ़ी बड़े बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल करूँगा। बीजेपी अगर मुझे टिकट दे तो मैं बिल्कुल चुनाव में आ सकता हूँ और जनता का सेवा करने के लिए। कहा जा रहा है कि सुनील कुमार रंजन जी के यहाँ अगर कोई आ जाता है लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए कि बाबू पैसा नहीं है, ऑपरेशन करावे के बाद इलाज केगा होई, आप फ्री में इलाज कर देते हैं, फ्री में दवा दे देते हैं। अगर मुझे पोस्ट मिलता है तो मैं तो यातायात की मैं पहला विश्वास रखूँगा कि कोई हर ब्लॉक से प्रखंड स्तर पे बड़े बाजार से कुछ गाड़ियां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलवाऊँ, जिसमें छात्र हमारे आ सके, पढ़ें लिखें। केजरीवाल के राह पे चलने लगे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना भी है, अपना सोच। इतने मुख्यमंत्री जिस जिला में हो उसका एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो मुझे देखने में नहीं लगा, एहसास नहीं हुआ। तो अगर जनता जिनके साथ हो उनकी सरकार बनती है। मेरा फैमिली जो है, मेरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी आज 8वां-9वां साल जो है सेकंड टाइम मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं और मैं 11 गांव 12 गांव हमारे पंचायत में आते हैं, मैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूं। और इसके पहले भी मैं सेवा ही कर रहा था, सब हर तरह के जनता लोगों का, गरीब का, अमीर का, लगभग लाखों मरीज, लाखों पेशेंट का मैंने इलाज आज तक किया। नमस्कार, मैं गोपालगंज में हूँ और गोपालगंज में मेरे साथ हैं अभी गोपालगंज के कौन कहे पूरे उत्तर बिहार के मशहूर सर्जन चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार रंजन जी। अभी इनके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है कि लोकसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके नाम की चर्चा हो रही है। कई लोगों से बात होती है, कई लोग कहते हैं कि हम अपने पार्टी से लाएंगे, हम अपने पार्टी से लाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। आखिर सुनील कुमार रंजन जी पेशे से एक चिकित्सक हैं, ख्याति लब्ध सर्जन हैं। इनके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक मरीजों की लंबी फहरिस्त रहती है, बड़ा तांता लगा रहता है। आखिर इतनी क्यों चर्चा होने लगी क्षेत्र में कि सुनील कुमार रंजन जी चिकित्सक होने के साथ साथ जो है अब देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा तक की यात्रा पूर्ण करने की तैयारी में लग चुके हैं। और जब आप सुबह में देखेंगे इनके फेसबुक के विभिन्न प्लेटफार्मों को खंगालेंगे तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही। जिस तरफ से क्षेत्र में सक्रियता इनकी बढ़ रही है, समाज के दबे कुचले लोगों के सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजनों में किस प्रकार से इनकी सक्रियता विगत 1 माह से बढ़ी है, इनके फेसबुक वाल को जब आप खंगालेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं बात में सच्चाई है। आग जहां रहती है वहां धुआं निकलता ही है। बात करते हैं कि आखिर कितना दम है इस जनता की दावे में, नेताओं के दावे में कि सुनील कुमार रंजन जी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और लोकसभा तक की यात्रा करेंगे। आपको जानकारी होगी कि पहले भी गोपालगंज के ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी भी दबे दबे थे और धीरे से चुनाव लड़ गए, लोकसभा चले गए। उनके बाद अब डॉक्टर सुनील कुमार रंजन जी की चर्चा आम लोगों में होने लगी है और बड़ी जोर से चर्चा है कि इस बार निश्चित रूप से सांसद बनेंगे तो डॉक्टर सुनील कुमार रंजन जी बनेंगे। पूछ लेते हैं आखिर क्या सच्चाई है। हम तो सुन रहे थे, अब आप लोगों को सुना देते हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ पहुँचा। बड़ी चर्चा है सर, इस बार तो सुन रहे हैं कि गोपालगंज के सब डॉक्टर लोग लोकसभा चल जाएगा तो जनता का सेवा कौन करेगा। आपके नाम की भी बड़ी चर्चा है कि सर इस बार भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि मैं 15-17 साल से यहाँ पे एज ए जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ और इसके पहले भी मैं सेवा ही कर रहा था, सब हर तरह के जनता लोगों का, गरीब का, अमीर का, लगभग लाखों मरीज, लाखों पेशेंट का मैंने इलाज आज तक किया। और कोशिश मेरी यही रहती थी और आज भी है कि मैं लोगों को जिस तरह से हो, अगर इकोनॉमिकल हो, कुछ लगे गरीब आदमी हो तो उनके इकोनॉमिकली कर देते हैं, कुछ लगे कि समय की कमी उनके साथ है, उस तरह मैं करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर तरह से उनके दिल में उतरूँ और उनके पास तक पहुँचूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है, लग रहा है कि जनता मुझे बुलाना चाह रही है, कहीं और जगह मुझे ले जाना चाहती है। तो मेरी भी इच्छा है कि अगर बड़ी पार्टियां, बीजेपी अगर मुझे टिकट दे तो मैं बिल्कुल चुनाव में आ सकता हूं और जनता का सेवा करने के लिए। भाजपा के जो तहखाने से, पटना के तहखाने से सूचना मिल रही है, उससे लगता है कि बड़े बड़े घरों में आपके नाम की चर्चा होने लगी है। अभी 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था, उस दिन पूरे विश्व की दृष्टि अयोध्या पे टिकी हुई थी वैश्विक रूप से। और गोपालगंज में डॉक्टर सुनील कुमार रंजन 150 से ज्यादा मंदिरों में दीप जलवा रहे थे, प्रसाद बंटवा रहे थे और सुबह से शाम तक, देर रात तक आप मंदिरों में घूम घूम के व्यवस्था देखते रहे।
देखिए यहाँ पे जो है हमारे रामलला मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी यहाँ जन जन में जा कर के जैसे थामे मंदिर के रहसु बाबा, दुर्गा मंदिर में और छोटे बड़े मंदिरों में मैंने वहाँ तो आप झाड़ू लगाते नजर आए थे। जी 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 जी, मैं कोशिश किया कि मोदी जी का जो प्रमोशन जिस तरह कर रहे हैं, मैं भी उस वहाँ पे खरा उतरूँ। इसी उन्हीं चीज़ों को मैं देख करके मैं ये सब किया। और बातें हैं कि मुझे भी लगा कि दीपोत्सव होनी चाहिए, यहाँ पूरा भारत की जनता लगी हुई थी जिस काम में, तो मैं भी सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। और मैक्सिमम जगह पे मैंने कहीं यहाँ से दूर दराज जो बेलवनवा है, हनुमान मंदिर है, वहाँ मैंने टीवी पे भी ऑनलाइन मैंने व्यवस्था कराई थी। छोटे बड़े मंदिरों में दिन में रात में दीपोत्सव किया, बहुत सारे प्रोग्राम में मैं हिस्सा लिया। तो क्या लगता है गोपालगंज के चिकित्सक लोग जो हैं दबे दबे रहते हैं और एक बाइक टिकट लेके आ जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, उसी श्रेणी में आप खड़ा हैं? मेरा फैमिली जो है, मेरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी आज 8वां 9वां साल जो है सेकंड टाइम मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और मैं 12 गांव हमारे पंचायत में आते हैं, मैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूँ। ये तो मेरा पर्सनल हो गया कि वहाँ के मैं मुखिया हैं, पिताजी करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ गोपालगंज की जो भी दूर दराज की जनता आती है, गरीब आते हैं, उसका मैं मदद करता हूँ। और पॉलिटिकली हम लोग जुड़े हुए हैं पहले से, तो ये कोई मेरा नया पॉलिटिक्स में नहीं है। और पिताजी हमारे फैमिली जुड़े हुए हैं, तो मैं भी चाहता हूँ भाजपा ही क्यों, भाजपा ही कुछ चीज़ें इसमें मुझे बेटर दिखाई दिया, जैसे डिसिप्लिन दिखाई दिया। दूसरा चीज़, कोई एक आदमी वन मैन जो है, कोई मालिक नहीं है इस चीज़ का। एक आपका लोअर लेवल ज़मीन लेवल की कार्यकर्ता और ऊपर के सबको लगता है समानांतर। मैं देखा कि सबको समान तरह से उनका जो है पावर है। अगर जनता नीचे वाली उसके कार्यकर्ता बात करते हैं, तो ऊपर वाले सेम उसको प्रमोट करते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं। ये चीज़ें मुझे अच्छा लगा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक है। मुझे बात करने से और इस पार्टी में जुड़ने से ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि कुछ बड़े बड़े कदावर नेता से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि नहीं, आप अपने समाज में जाकर काम कीजिए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सांप्रदायिकता हो सकती है। भाजपा मंदिर का कार्ड खेल रही है। इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करता हूँ। अगर जनता जिनके साथ हो, उनकी सरकार बनती है। देश के प्रधानमंत्री को आप किस रूप में देख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को एक मैं ऐसे हम कहें तो जन जन को एक साथ, गरीब अमीर, ऊंचे नीचे, साधु महात्मा, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं और देश को एक ऊंचे प्रगति, एक स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कम और एक तपस्वी ज्यादा हैं। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो 22 जनवरी को रखा गया था, इसके पहले 11 दिनों तक बिना अन्न जल लिए और पूरे भारत का भ्रमण किए। देखिए, तपस्वी तो अपना काम करता ही है, लेकिन ठीक है, तपस्वी है ये माना जा सकता है और वो काम करे, ये तो और अच्छी बात है कि सात्विक और तपस्वी होने के साथ साथ पॉलिटिक्स में है। तो मुझे लगता है कि उनका अपना पर्सनल, कोई पारिवारिक नहीं, बस पर्सनल अपना और समाज को, जनता को लेकर के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अचानक आप बहुत सक्रिय हो गए हैं गोपालगंज में, लगातार इस कड़ाके की ठंड में, जहां लोग रेशमी रजाइयों से बाहर नहीं निकलते 10 बजे के पहले, उस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, आप पहले सुबह निकल जाते हैं, गाँव में जाते हैं, गरीब गुरबा बेसहारा लोगों से बात करते हैं, उनका चिकित्सा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्या लगता है कि सांसद बनने के बाद और इसमें कितनी बढ़ोतरी हो पाएगी? ये तो मेरा पहले से ही नेचर हो जाए। जैसे मैंने 2-3 जगह मैं देखा, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तो हमारे जो गरीब लोग थे, हमारे वर्ग के भी लोग थे और भी गरीब लोग से, उनके एक जगह, 1-2 जगह गांव में जो है आग लग गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो इस विचार भाव से, इस वर्क से मैं निकलता हूँ। विशेषकर जो जनता अगर चाहेगी, जनता मुझे सपोर्ट करेगी, तो बिल्कुल मैं राजनीति में आ सकता हूँ। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, अपना प्यार देती है, अपने दुआओं से नवाजती है, तो गोपालगंज में कोई ऐसा 5 काम बताएं जो सबसे प्रमुखता के साथ आप करेंगे। देखिए, यहाँ पे गोपालगंज में लगभग आज हम अगर काउंट करें तो 3 मुख्यमंत्री गोपालगंज से हुए हैं जी। और मैं 17 साल से देख रहा हूँ, इतने मुख्यमंत्री जिस जिला में हो, उसका एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वो मुझे देखने में नहीं लगा, एहसास नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि
प्राथमिकता मेरी स्टूडेंट्स छात्रों और महिलाओं पे रहेगा। जी। दूर दराज की महिलाएं, दूर दराज के छात्र कॉलेज में आते हैं पढ़ने, गोपालगंज आते हैं, दूर दराज की महिलाएं आती है तो मेरा ये प्राथमिक कार्य रहेगा कि मैं अपने से जितना हो सके, अगर मुझे पोस्ट मिलता है तो मैं तो यातायात की मैं पहला विश्वास रखूँगा कि कोई हर ब्लॉक से प्रखंड स्तर पे बड़े बाजार से कुछ गाड़ियां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलवाऊँ, जिसमें छात्र हमारे आ सके, पढ़ें लिखें। केजरीवाल के राह पे चलने लगे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना भी है, अपना सोच है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सर कि प्रत्येक वर्ष आपका यह जिला जो है प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है। कभी बाढ़ आ जाती है, गंडक के बांध टूट जाते, तो कभी सुखाड़ हो जाती। नीतीश जी आते हैं और डीजल अनुदान की राशि का घोषणा करके चले जाते हैं। इन समस्याओं का अस्थायी कोई निदान नहीं होता, फिर कब तक चलेगा? हाँ, इस पे सरकार अगर विचार करे तो परमानेंट सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बस एक पक्कीकरण, मैंने बेहतर बांध का निर्माण हो जाए, डाइवर्शन हो जाए अगर पानी का, जहाँ जहाँ वैसा जहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, जो गांव ज़्यादा बार बार जो है इससे ग्रसित हो जाते हैं, उसका जो है डाइवर्शन होना चाहिए, पानी का जो है निकास होना चाहिए प्रॉपर, ताकि एक नदी दूसरे नदी से जुड़े, फिर बाढ़ आए तो वो जल्दी वहाँ पे वो ड्रेनेज आउट हो सके। चलिए गोपालगंज फिर चलते हैं। यहाँ जो है पशु चिकित्सालयों की दशा बड़ी खराब है। अस्पताल तो कुछ प्रखंडों में है, लेकिन वहाँ न तो चिकित्सक रहते हैं, न किसी प्रकार की दवा और इलाज की व्यवस्था रहती है। अगर आप सांसद बनते हैं तो किसानों के लिए, पशुपालक किसानों के लिए क्या करेंगे? यह बहुत बड़ी समस्या है जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ, ये मेजर प्रॉब्लम है। सभी जो है सदर अस्पताल या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उसका प्रमोशन के लिए सब लोग लगे हैं, लेकिन कहीं कहीं बातें पशु चिकित्सालय की नहीं आती है। ये आपके एकदम गौर करने वाली बात है, और बिल्कुल ध्यान रहेगा। अगर जनता पोस्ट मुझे देती है तो बिल्कुल रहेगा, मुझे मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा। जनता की सेवा कब से कर रहे हैं आप? ये तो हम लोग का प्रोफेशन ही है, जनता की सेवा करना। नहीं, वो सेवा दूसरी चीज हो गई। कहा जा रहा है कि सुनील कुमार रंजन जी के यहाँ अगर कोई आ जाता है लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए कि बाबू पैसा नहीं है, ऑपरेशन करावे के बाद इलाज केगा होई, आप फ्री में इलाज कर देते हैं, फ्री में दवा दे देते हैं। हद तो तब हो जाती है अपने घर में रह के उसको 5 दिन खाना खिलाते हैं। यह भाव सब कहाँ से जागृत होता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा मतलब कि फैमिली डाउन टू अर्थ कह सकते हैं। बहुत हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और वहाँ से धीरे धीरे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो वो मुझे पता है कि लोग किस लेवल पर रहते हैं, कहाँ दिक्कतें उनको आती है। आज मैं जहाँ हूँ तो नीचे से मैं ज़रूर मैं उस चीज़ को देखता हूँ और फील करता हूँ, इसी बिहाफ में मैं कर पाता हूँ, बाकी कुछ नहीं। चारों तरफ चर्चा है सुनील कुमार रंजन जी सांसद बनेंगे गोपालगंज से। क्या सोच रहे हैं कि इस प्रकार के भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं? जनता के बीच किस रूप में आप घूम रहे हैं, क्या मांग रहे हैं जनता से? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो जनता का मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और मैं काफ़ी बड़े बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल करूँगा। लड़ाई देंगे? जी बिल्कुल, टक्कर होगी? बिल्कुल। देख सकते हैं इतनी जोरदार टक्कर होगी, इतना जबरदस्त यहाँ संग्राम होगा कि इस संग्राम की गूंज जो है आसमान से देव, दानव, नाग और गंधर्व भी सुनेंगे। अंततोगत्वा इस अर्जुन की विजय होगी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं ये अर्जुन कह रहे हैं, जिनके सारथी भगवान केशव खुद बैठे हुए हैं और जनसेवा की भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं। किसी भी बेसहारा, मजलूम और विवश लोगों के इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए और आर्थिक सहयोग के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये तो राजनीति की बात इधर कुछ दिनों से शुरू हुई है, लगभग 2 दशक से मैं देख रहा हूँ। जब समाज सेवा की बात होती है, बेसहारा और मजलूम लोगों के इलाज की बात होती है, तो गोपालगंज में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का बड़ा नाम अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है तो नाम डॉक्टर सुनील कुमार रंजन जी का होता है। राजनीतिक स्वार्थ तो इधर आया है, लेकिन लगभग 2 दशक पहले से समाज के लोगों की सेवा के लिए मशहूर नाम है, बहुत बड़ा नाम है समाज सेवा के क्षेत्र का डॉक्टर सुनील कुमार रंजन। अब समय आ गया है जनता को सहानुभूति का, जनता के सहयोग का, जनता की मदद का। जितने दिनों तक डॉक्टर साहब सेवा किए लोगों की, अब जनता की बारी है और जनता किस रूप में इन्हें देख रही है, कितना प्यार देती है, कितना दुलार देती है और अपने दुआओं से किस कदर नवाजती है, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस रणभेरी बजते ही संग्राम में कूद चुके हैं गोपालगंज के मशहूर सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार रंजन जी। अब देखना है कि लड़ाई किस कदर रंग लाती है। नमस्कार, जय जय सीताराम।